दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हो जैव प्रक्रम। यानी कि देखो बता रहा है केमिस्ट्री का 1 चैप्टर खत्म हो चुका है। देखो बता रहे 3 वीडियो है केमिस्ट्री का 1 चैप्टर में। आज बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है। देखो बता रहे इसमें कितना क्वेश्चन हो रहा है, कॉपी उठाते रहो और नोट करते रहो। देखो बता रहे अब जैसे मान लो क्वेश्चन अब स्टार्ट करें तो देखो सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। यानी कि हरे जो पौधे होते हैं उसमें कौन सा घटक है जिसके अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाता है। जैसे हम कह रहे हैं क्लोरोफिल है, ऑक्सीजन है, क्रोमोप्लास्ट है और नाइट्रोजन है। यानी कि 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में कौन ऐसा मतलब पदार्थ है जिसमें संभव नहीं है। तो यानी कि देखो बता हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ध्यान दो बता रहे जैसे वसा है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है और प्रकाश है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा का कि प्रोटीन का कि ग्लूकोज का कि प्रकाश का। यानी कि देखो बता अगर हम ऑप्शन आंसर की बात करें तो आंसर होगा हम लोग का ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। बुझा रहा है क्या करें तो देखो बता रहे ये अमीबा में होता है कि ईस्ट में होता है कि शैवाल में होता है कि इनमें कोई नहीं होता है। तो यानी कहने का मतलब देखो बता रहे कि अगर आंसर का हम इसका बात करें तो आंसर होगा अमीबा। आंसर क्या होगा हो अमीबा, यानी कि मुकुलन द्वारा जनन की क्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि हरित लवण के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ध्यान दे बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि देखो बता रहे जैसे हम लोग क्लोरोफिल पढ़े होंगे, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रेनम होता है, जैसे 40 से 60 की संख्या होती है। पत्तियों की बात बता रहे हैं तो उसमें देखो बता रहे ना अगर हरित लवण के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अब ग्रेनम है कि पत्ती है कि क्लोरोफिल है कि इनमें कोई नहीं है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ग्रेनम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा ग्रेनम। यानी कि इसकी संख्या पत्तियों में 40 से 60 होती है। ध्यान देने। अब देखो बता रहे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान देने की जरूरत है। देखो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में कि लाल रक्त कण में कि बर्नीलॉक में कि श्वेत रक्त कण में। देखो बता रहे तो यानी कि देखो बता अगर इसका हम आंसर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है हम लोग का सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम कह रहे हैं कवक में पोषण की कौन सी विधि है, नॉर्मल है। यानी कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। यानी कि विधि बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि कौन कौन से विधि है। तो देखो बताइए जैसे स्वपोषी हो गया कि मिरजीवी हो गया कि समभोजी हो गया कि परजीवी हो गया। यानी कि 4 ऑप्शन है। तो यानी कि कवक जो होता है कोक में हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं मृतजीवी। क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण है। बुझा रहे क्या। इसका बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ध्यान दे बता रहे जैविक प्रक्रम तो मैंने कति सड़ा गला कर यानी बनने वाला चीज कौन से है। तो देखो बता रहे जैसे सूखे घास पत्ता हो गया, पॉलीथीन हो गया, रबड़ हो गया, इनमें से देखो प्लास्टिक हो गया। तो ये तो नॉर्मल चीज देखो बता रहे ये प्लास्टिक गलबे नहीं करेगा, रबड़ गलता ही नहीं है। देखो पॉलीथीन जो गैस है देखो बता रहे गलबे नहीं करेगा। यानी कि देखो बता रहे अब सूखे घास है, सूखे घास है तो देखो बता जब मिट्टी के संपर्क में आएगा तो ये क्या होगा, सड़ने गलने। यानी कि देखो बता अगर इसका हम आंसर के बात अगर कर रहे हैं तो इसका ना देखो बता आंसर हो जाएगा हम लोग के क्या, सूखा घास पत्ता। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि हरे पौधे कहलाते हैं। ध्यान दो बता रहे मैंने हरे जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, कहलाते हैं। यानी कि देखो बता रहे जैसे कि उत्पाद कहलाएंगे कि अपघटक कहलाएंगे कि क्रोमोप्लास्ट की नाइट्रोजन। तो ये देखो बता रहे अगर इसके आंसर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा कि उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्पाद। यानी कि अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि हरे पौधे कहलाते हैं। यानी कि देखो बता रहे हरे पौधे डबल हो गया, हरे पौधे कहलाते हैं। यानी कि देखो जैसे उत्पाद हो गया, उपघटक हो गया, उपभोक्ता हो गया, आहार श्रृंखला हो गया। तो इसमें भी आंसर वही हो जाएगा, उत्पादे हो जाएगा। बुझा रहे क्या करें, इसमें भी उत्पाद हो जाएगा। ऑप्शन से कोई चेंजिंग नहीं है, आंसर उत्पादे होगा। बुझा रहे क्या करें। देखो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है
जैसे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, यानी कि इनमें सभी। तो यानी कि वो बता रहे प्रकाश संश्लेषण क्रिया, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या चीज मैंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें होता है। अब यानी देखो स्वपोषी यानी कि जो खुद अपना भोजन बनाता है, तो यानी कि देखो बता रहे हैं। अब इसमें अगर ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन सब हो जाएगा। देखो बता रहे हैं यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि CO2 भी जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, प्रकाश भी जरूरी है। बुझा रहे क्या कर रहे हैं? तो यानी कि आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगर देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल बढ़ने का रंग होता है। ध्यान दे बता रहे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्लोरोफिल बढ़ने का रंग होता है, यानी कि देखो बता हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है। यानी कि हम लोग के पास 4 ऑप्शन है। देखो बता रहे, तो अगर इसका आंसर का हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है कि रात में होता है कि रात और दिन दोनों में होता है कि सुबह शाम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो पहली बात समझता है कि देखो बता रहे जब प्रकाश रहेगा तब तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। तो बताओ रात में प्रकाश संश्लेषण, रात में प्रकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जब मिलेगा नहीं तब रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा? नहीं हो सकता है। यानी कि जो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखो बता रहे हैं क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पूरा क्वेश्चन में गलत है वो। देखो बता रहे इसमें क्लोरोफिल ना, देखो बता रहे इना क्वेश्चन गलत है, लेकिन ध्यान दे बता रहे उससे कोई टेंशन नहीं है। देखो बता रहे यानी कि देखो इसमें कुछ अजीब सी क्वेश्चन है, लेकिन टाइपिंग में क्या हो गया, गलत हो गया है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन को कैसे पकड़ता है? ध्यान समझो। यानी कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अपने पोषण को यानी भोजन को कैसे पकड़ता है? देखो स्पर्श द्वारा पकड़ता है कि जीभ द्वारा पकड़ता है कि कुटपाद द्वारा पकड़ता है कि इनमें सभी द्वारा पकड़ता है? तो यानी कि देखो बता रहे इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का काची कि कुटपाद द्वारा पकड़ता है, यानी कि कुटपाद द्वारा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन स्वपोषी है? तो निम्न में कौन स्वपोषी है? नॉर्मल क्वेश्चन देखो बता चुके हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी है, डी है। तो हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। तो यानी देखो सब कोई जानता है इसका आंसर एकदम नॉर्मल है, हरे पौधे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। ध्यान दे बता रहे पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखो बता रहे है क्लोरोप्लास्ट में होता है, ल्यूकोप्लास्ट में होता है, इनमें सभी में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? संरक्षण, जैव प्रक्रम, ए और बी दोनों, इनमें से सभी। यानी कि देखो बता रहे यानी इसका आंसर का हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का जैव प्रक्रम, यानी कि जीवों का अनुरक्षण जैव प्रक्रम क्रिया द्वारा होता है। इसके बाद देखो बता रहे निम्न में कौन सा जैव प्रक्रम है? निम्न में कौन सा जैव प्रक्रम, यानी पोषण जैव प्रक्रम है कि ना, परिवहन जैव प्रक्रम है कि ना, उत्सर्जन जैव प्रक्रम है कि ना? यानी देखो बता रहे इसका आंसर का हम बात कर रहे हैं तो यानी कि इसमें तीनों है। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी जो है सटीक आंसर हो जाएगा। यानी कि तीनों है, पोषण भी है, उत्सर्जन भी है, परिवहन भी है, जैव प्रक्रम। ध्यान देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल पाया जाता है, माने क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से सभी, यानी सभी पाया जाएगा? नहीं, सभी नहीं पाया जाएगा। यानी कि देखो बता रहे यानी कि हम आंसर का बात करें तो इसका आंसर पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑक्सीजन, N2, H2, इनमें सभी। यानी देखो बता रहे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो देखो इसमें ना ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, जिसे देखो बता रहे अब यानी कि हम लोग आंसर का बात कर रहे हैं तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, यानी कि ऑक्सीजन। बुझा रहे क्या कर रहे हैं? इसके बाद देखो बता रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? देखो एक स्व पोषण है, पर पोषण है, मृत पोषण है, परजीवी पोषण है। ध्यान से बता रहे तो यानी कि आंसर का बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं मृत जीवी पोषण। इसके बाद देखो क्वेश्चन है मृत जीवी पोषण होता है, यानी कि अब घटक होता है कि घटक होता है कि और भी दोनों होता है कि इनमें से सभी होता है? देखो बता रहे इनमें से सभी होते हैं। यानी कि ऑप्शन हम बात करें तो निर्जीवी जो पोषण होता है वो अब घटक होता है, यानी कि सड़ा गला का चीजों को क्या करता है?
मिट्टी में मिलाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा अपघटक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक जीवाणु अमरबेल तथा गुलकृमि, शुलकृमि नहीं है गुलकृमि है, ध्यान दे बता रहे हैं, कवक जीवाणु अमरबेल तथा गुलकृमि में पोषण के कौन सी विधि उपयुक्त है? परजीवी पोषण है, स्व पोषण है, ए और बी दोनों है, इनमें से सभी है। देखो बता रहे, यानी कि अगर इसका आंसर का हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का परजीवी पोषण, यानी कि तीनों देखो याद रखना है, कवक जीवाणु अमरबेल और गुलकृमि यानी कि चार है, चारों ना परजीवी है। ध्यान दे बता रहे, एक में क्वेश्चन दिए वो अलग बात है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ध्यान दे बता रहे, मलेरिया परजीवी यानी कि पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? नॉर्मल क्वेश्चन देखो, परजीवी पोषण, स्व पोषण, ए और बी दोनों कि इनमें से सभी, यानी देखो बता रहे, यानी कि कहने का मतलब है, देखो बता रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा क्या? परजीवी पोषण, यानी क्या हो जाएगा? परजीवी पोषण, यह भी है, ध्यान देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा, मेढक तथा मनुष्य में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? यानी कि अमीबा में, मेढक में और मनुष्य में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो परजीवी पोषण है, स्व पोषण है, ए और बी दोनों है, इनमें से देखो तरह सभी है, लेकिन ध्यान दो तरह इन ऑप्शन पूरे गलत है। इसका आंसर होगा, देखो बता रहे, इसका आंसर हो जाएगा क्या? प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी, बुझा रहे क्या कर रहे हैं, यानी कि प्राणी समभोजी आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद देखो बता रहे, यानी कि हम लोग का 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में देखो बता रहे क्वेश्चन विषय देना है, यानी आंसर होगा प्राणी समभोजी, यानी कि देखो बता रहे 25 क्वेश्चन हो गया। देखो बता, इसके बाद आज से बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट है। इसके बाद जितना एक चैप्टर में बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा उसके बाद हम डेली लेकर आएंगे। इतना कॉपी उठाओ, नोट करते रहो। देखो बता रहे हैं, प्रयास करो कौन कौन सा आंसर दे पा रहा है, बुझा रहा है क्या कर रहे हैं। इतना अगर पढ़ ले रहा है तो इससे अधिक कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर इसके बाद अगले दिन नेक्स्ट लेकर आएंगे क्वेश्चन, ठीक है।